हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। अपनी लाइफ में मस्त और खुश रहिए। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके जीवन में जो दुख है इसकी वजह क्या है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये रेड। ओके, सेकंड पाइल है ये ग्रीन और थर्ड पाइल है ये ऑरेंज। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। ओके, जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 रेड चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके जीवन में जो दुख है इसकी वजह क्या है। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो दुख है उनकी वजह क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा गाइस कि आपकी ज़िंदगी में दुख की वजह क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ओके, सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके गाइस, तो जस्ट 1 मिनट। मेडिसिन मर्डर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। सेज, बी devoted and committed. ओके, मेडिसिन गार्डियन। ओके, पहले मेडिसिन मदर आया, अब मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये ही वजह है गाइस। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। यूनिवर्स डिवाइन, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। स्नेक, सैड ओल्ड स्क्रीन। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, सीड, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो आपकी लाइफ में जो दुख है गाइस, इसकी वजह क्या है, इसके लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक कर्मा की साइकिल है, वो आपकी लाइफ में चलती ही रहती है। ओके गाइस, और इस वजह से ही अभी हाल फिलहाल भी आप दुखी होंगे। दुखी का भी है गाइस कि आपको कुछ इमोशनली कुछ नहीं मिलता है, या फिर फाइनेंशियली कुछ नहीं मिलता है, सोशल लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, इस वजह से दुखी हो सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ आप किस तरह की प्रॉब्लम में हो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कुछ भी अबंडेंस नहीं है। ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, इसके पास ना फाइनेंशियली है, ना सोशल लाइफ की है, ना इमोशनली है, ना किसी भी तरह की कोई भी एविडेंस आपकी लाइफ में नहीं है। ये जो आपका दुख है गाइस, वो आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर सहन सकते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर सहने की ताकत है। इसके लिए हेड्स अप गाइस। ओके, क्योंकि आपके जितना दुख कोई नहीं सह सकता है। ओके, अब मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये दुख की वजह यही है कि ये जो आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो अभी हाल फिलहाल चल रही है गाइस। इस वजह से आपके पास जो कुछ भी आता है वो तुरंत चला जाता है, टिकता नहीं है गाइस, रहता नहीं है। ओके, आपके पास फाइनेंस
सलीबी सब कुछ आता है गाइस, लेकिन वो तुरंत पैसे चले जाते हैं। ओके, आपके पास इमोशनली कोई आपको सपोर्ट करने वाला आ जाए या फिर साथ देने वाला आ जाए, तो कुछ ना कुछ आपकी ये नेगेटिव साइकिल की वजह से गाइस वो इंसान आपको धोखा देता है या फिर आपको छोड़कर चला जाता है, किसी भी तरह वो आपसे दूर हो जाता है। ओके, आप सोशल लाइफ में भी जिसको अपना दोस्त मानते हो, जिसकी आप कदर करते हो, वही आपकी कदर नहीं करते हैं, वही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको इस साइकिल को पार करना ही होगा। ये जो आपके लाइफ की जो साइकिल है वो ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगी गाइस, आपको धीरे धीरे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, खुद से ही लड़ना पड़ेगा। ओके, ये जो नेगेटिव साइकिल है वो गाइस आपको सभी तरह से, ये जो आपकी लाइफ में परेशानी है, वो दुख है, वो ज़रूर रहेगा गाइस। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आपको लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियली मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन यहाँ आपको यूनिवर्स चांस तो ज़रूर दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको लेना है। क्योंकि आपके साथ आप देख सकते हो, आपको कहा जा रहा है यू आर नॉट अलोन। आपकी नेगेटिव साइकिल ज़रूर चल रही है, लेकिन आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स है। और आप जो भी साइकिल में अभी हो, जो भी सिचुएशन में अभी हो, उसके ऊपर यूनिवर्स पूरी तरह से ध्यान दे रही है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस सिचुएशन का सामना करना है। लोग आपको कुछ ना कुछ सुना जाए या फिर आपकी इंसल्ट करते हुए भी जाए, तो भी आपको सहना सीखना पड़ेगा। यही आपके लिए लेसन है गाइस। ओके, जो आपने नेगेटिव कर्मा किए हैं उसका ही फल अभी आपको मिल रहा है, और सभी तरह से आप दुखी है गाइस। तो सभी साइकिल को आप जैसे जैसे कंप्लीट करते चले जाएंगे, और आप जो ये नेगेटिव कर्मा की जो परत है, ओके, यहाँ आपको कहा जा रहा है सैड ओल्ड स्क्रीन। तो ये जो नेगेटिव कर्मा की जो परत है वो धीरे धीरे आपके ऊपर से निकलती चली जाएगी, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में एबंडेंस आती चली जाएगी। ओके, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल के साथ आपको खुद से ही हैंडल करना पड़ेगा, और सभी तरह से आप नुकसान हो रहा है, इसके लिए भी यूनिवर्स आपके ऊपर फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। ये साइकिल कंप्लीट अपने आप डिवाइन टाइमिंग के आधार पर कंप्लीट हो जाएगी गाइस। ओके, डिवाइन टाइमिंग के वक्त ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और आप इस साइकिल नेगेटिव कर्मा की साइकिल से बाहर भी आ जाओगी। तब तक आपको जो भी सिचुएशन अभी मिल रही, इसमें गो विद द फ्लो में चलना है, और आपको अपनी तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है, अपनी तरफ से सारे दुखों से लड़ने की कोशिश करनी है, तो आप बाहर निकल जाओगे। ओके, आप पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए सक्षम हो गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत सारी जो डिग्निटी पावर है, इसका आपको सही तरह से इस्तेमाल करना है, तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। और आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इसके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, यहाँ आपके लिए फर्स्ट यही है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख है गाइस। ओके, फिर भी आप गलत रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे हो, और आपने अभी भी सही रास्ते को ही संभाल कर आगे बढ़ रहे हो, और ये बहुत ही बड़ी बात है। ओके, ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस। आप अभी भी सही रास्ते के ऊपर भी चल रहे हो और उसमें ही कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह से ही आगे बढ़ते चले जाएंगे गाइस, और सही रास्ते पर ही गाइस आप आगे बढ़ेंगे, तो ये जो आपका नेगेटिव कर्मा है गाइस वो कम हो जाएंगे। आपको गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाना है, और गाइस आपका नेचर ऐसा है ही नहीं कि आप गलत रास्ते के ऊपर जाए, क्योंकि आपको तो ये गलत रास्ता बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आपके नेचर में ही है ऐसा।
ओके। इस वजह से आपके नेगेटिव कर्मा धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ओके, तो यकीन मानिए बहुत ही जल्द ये आपके नेगेटिव कर्मा कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये नेगेटिव कर्मा कब ख़त्म होंगी, ये दुख मेरी लाइफ से कब जाएगा, तो आपको सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि इसकी डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन को जब लगेगा कि आपने अपने नेगेटिव कर्मा पूरी करने की, पूरी तरह से साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश की है, तो वो आपके नेगेटिव कर्मा जो बाकी रह गए हैं इसको भी दूर कर देगा। ओके, आप सही रास्ते के ऊपर चलते रहेंगे, अपना एक अच्छा नेचर लेकर चलते रहेंगे, तो आपके नेगेटिव कर्मा जो बाकी रह जाएंगे वो भी अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ओके, तो आपको अब पता चल गया होगा कि इस पॉजिटिव कर्मा में कितनी ताकत होती है। आपका एक पॉजिटिव कर्मा बहुत सारे नेगेटिव कर्मा को दूर कर सकता है गाइस। इस वजह से मैं सभी को बार बार कहती हूँ कि आप पॉजिटिव कर्मा के ऊपर बिलीव रखिए। ओके, वो आपसे कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही देंगे, बहुत ज़्यादा एबंडेंस ही देंगे। ओके, तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो गाइस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट ही होने वाली है गाइस। ओके, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी ज़िंदगी में जो दुख है इसकी वजह क्या है। पार्ट टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके जीवन में जो दुख है उनकी वजह क्या है। ये आपके कर्मा के कार्ड है। इस कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा गाइस कि आपकी लाइफ में जो दुख है इसकी वजह क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। Spring, see your seeds grow. Okay. Guardian angel, you are not alone. Soul in master, be graceful in movement and action. Okay. Star ancestor, follow the voice of your soul. Universe divine. Knight, be brave and honest. Mirror guardian, take time to reflect. Water guardian, connect with your emotions. ओके, लास्ट कार्ड हमारे पास है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो दुख है इसकी वजह क्या है आपको पता है गाइस। इसकी वजह यही है, हमारा सवाल भी यही है कि इसकी वजह, आपके दुखों की वजह क्या है। तो गाइस आपके नेगेटिव कर्म हाल फिलहाल चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, और अभी आप किस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, मतलब कि किस प्रकार के आपके नेगेटिव कर्म हाल फिलहाल चल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी आपकी लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा है वो है इमोशनली। ओके, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो और आपको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सच है गाइस। और आप बहुत सारे लोगों के पास सपोर्ट लेना चाहते हो, उसके पास भी जाते हो, लेकिन सभी लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी इंसल्ट भी होती है, आपकी बार बार किसी के भी लोगों के सामने इंसल्ट भी हो रही है गाइस। ओके, मतलब आप बहुत कुछ सह रहे हो क्योंकि ये आपके नेगेटिव कर्मा है, इस वजह से आपको सहना पड़ रहा है। ओके,
तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आप लड़ रहे हो अभी भी आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। हेड्स अप गाइस, ओके। क्योंकि सभी के अंदर इतनी अच्छी डिग्निटी पावर नहीं होती है, ओके। कुछ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको बस अपनी इमोशनली आपको अभी हाल फिलहाल सपोर्ट नहीं मिलेगा गाइस। इस वजह से यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप किसी के पास इमोशनली सपोर्ट लेने के बारे में कोशिश मत करिए। बार बार उनके पास जाकर अपनी इंसल्ट मत करिए, ओके। जब तक आपकी इमोशनली ये जो नेगेटिव साइकिल चलेगी तब तक आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तब तक आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है और उम्मीद खोना नहीं है। होप और विश्वास अपने दिलो दिमाग में रखनी है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी गाइस, आपको जब यूनिवर्स को लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो वो यूनिवर्स आपके पास कोई ना कोई इंसान भेज देगी। एक एंजल्स की तरह कोई एंजल्स आपके पास भेज देगी और वो इंसान आपको हेल्प करके चला जाएगा। लेकिन सामने से किसी के पास इमोशनल सपोर्ट मांगने मत जाइए, मांगने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल नहीं मिलेगा, ओके। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिवर्स खुद अपना एंजल्स आपके पास भेज देगा और आपकी जो दुख दर्द है वो कुछ वक्त के लिए मिटा देगा, ओके। और गाइस, आपकी लाइफ में जो दूसरे नेगेटिव कर्मा चल रही है अभी हाल फिलहाल, वो है आपकी एक सोशल लाइफ, जिसमें अभी हाल फिलहाल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। लोगों का सपोर्ट, एबंडेंस, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ओके। आपको सभी तरह से एबंडेंस जो एक होती है फाइनेंशियली या फिर एक फ्रेंड की तरफ से या फिर रिलेटिव की तरफ से, चारों ओर से जो एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो आपको अभी नहीं मिल रहा है गाइस, ओके। इसके लिए भी आपको कहा जा रहा है गाइस कि अभी जो आपकी ये कर्मा की साइकिल चल रही है इसके लिए आप गो विद द फ्लो में चलिए। आपको सामने से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश ऐसी नहीं करनी है कि आपकी खुद की ही इंसल्ट हो। तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, इंतज़ार करना है, ओके। अब गाइस, मैं आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आपकी जो ज़िंदगी में जो दुख है इसकी वजह कुछ आपकी खुद की वजह से भी है, कुछ लोगों के लिए, ओके। जैसे कि 20% लोगों के लिए आपकी खुद की वजह से ही आप अभी अपनी लाइफ में दुखी हो, ओके। क्योंकि आपने कुछ अपनी लाइफ की इसी लाइफ में आपने आगे कुछ ऐसे कर्मा किए हैं गाइस, जो नेगेटिव कर्मा थे वो किए हैं। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप दुख झेल रहे हो, सह रहे हो, ओके। और उसका फल अभी आपको मिल रहा है, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव तरीके से ही लीजिए। और यहाँ आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके नेगेटिव कर्मा क्यों ना अभी चल रहे हो, फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है। जो कुछ भी आपको चाहिए उसमें कोशिश करनी है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो इसके लिए कोशिश करनी बंद नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स को जब लगेगा कि इसको इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब वो आपको वो दे देगा कुछ वक्त के लिए, ओके। फिर से वो चला जाएगा, क्योंकि अभी आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ कि यूनिवर्स को जब लगता है कि आपको सच में इस चीज़ की या इस इंसान की या इस सिचुएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब वो आपको ज़रूर देगा, इसकी फ़िक्र मत कीजिए।
आपको यूनिवर्स इस नेगेटिव कर्मा की वजह से एकदम से दुखी देखना पसंद नहीं करेगा गाइस। यूनिवर्स के लिए सभी बच्चे एक समान है, इक्वल है। इस वजह से आप नेगेटिव कर्मा क्यों ना भोग रहे हो, क्यों ना आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही हो, फिर भी वो आपको खुश देखना चाहते हैं। ओके, तो खुश देखने के लिए यूनिवर्स सिर्फ आपको यही कह रहा है कि आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको जो कुछ भी चाहिए वो दूंगा। तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करनी है, जो कुछ भी चाहे इसके लिए आप कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अभी जो आप नेगेटिव कर्मा अभी साइकिल चल रही है, इसमें भी आप पॉजिटिव कर्मा करेंगे तो आपकी ये नेगेटिव कर्मा है वो कम हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपके एक पॉजिटिव कर्मा से आपके बहुत सारे नेगेटिव कर्मा दूर हो सकते हैं। ओके, इस वजह से आपको अभी जो ये साइकिल चल रही है उसमें भी सही रास्ते पर ही चलना है, सही रास्ता ही चुनना है और पॉजिटिव कर्मा अपनी तरफ से करने की कोशिश करनी है। और आपको लगे कि मुझे किसी को हेल्प करनी चाहिए या फिर शब्दों के थ्रू या फिर कोई इमोशनली थ्रू किसी को हेल्प करनी चाहिए, किसी को मदद करनी चाहिए, तो आप इसको बेझिझक हेल्प कीजिए, मदद कीजिए गाइस। तो ये आपके पॉजिटिव कर्मा बढ़ेंगे, तो आपकी ये जो नेगेटिव कर्मा है वो साइड होते चले जाएंगे और दूर होते चले जाएंगे। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि ये दुखों की वजह है आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो चल रही है। ओके, तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स हर पल है। आप ज़्यादा दुखी होंगे तो यूनिवर्स अपना एंजल्स आपके पास भेज देंगे और आपका दुख कम करने की कोशिश भी करेंगे। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा दयालु है, इस वजह से आपको सिर्फ सिचुएशनों का सामना करना है और वो भी सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना है। तो ये दुख बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अभी जो आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है उसमें आप एक पॉजिटिव कर्मा करेंगे तो आपकी ये नेगेटिव कर्मा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सही रास्ते पर अभी भी आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही आपकी ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आपको ये सब कुछ झेलना है, सहना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपने अपनी तरफ से भी नेगेटिव कर्मा खड़े किए हैं, क्रिएट किए हैं, तो आपको ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, इस वजह से आप अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ब्लेम नहीं कर सकते हो का मतलब है कि आप उनका दोष नहीं निकाल सकते हो कि आप तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, आपको तो मेरे ऊपर फोकस ही नहीं है, आप तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो। ये सब कुछ यूनिवर्स का कोई दोष नहीं है, आपके खुद के कर्मा की साइकिल है। तो यूनिवर्स को दोष देकर अपने नेगेटिव कर्मा मत बढ़ाइए। मैंने आपको अभी ही कहा कि एक आपके पॉजिटिव कर्मा बहुत सारे नेगेटिव कर्मा को दूर कर सकते हैं। तो यूनिवर्स को आपको अभी जो आपको नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, फिर भी यूनिवर्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स कहिए, लेकिन ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आपके अपने तरीके से आपके खुद के कर्मा है, आपने खुद खड़े किए हैं, क्रिएट किए हैं, तो आप यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये जिस किसी की भी पायल है गाइस, उनकी लव लाइफ भी ठीक नहीं चलती है, और जो लोग मैरिड है तो उनके हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बनती है। ओके,
तो ये आपके नेगेटिव कर्मा है गाइस, वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। आप सिर्फ अभी इस साइकिल में भी पॉजिटिव कर्मा करते जाइए और सही रास्ते के ऊपर चलते जाइए। ओके। और यहाँ किसी किसी के तो बच्चे भी है गाइस। ओके। और फिर भी आप हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में रह रहे हो, तो इसके लिए भी ये पाइल है गाइस। ओके। आपको सही रास्ते पर चलना है, पॉजिटिव कर्मा करना है, तो ये नेगेटिव कर्मा बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे, और वो भी डिवाइन टाइमिंग के वक्त। डिवाइन को जब लगेगा कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो गई है, आपने बहुत सारे पॉजिटिव कर्मा भी किए हैं, तो वो तुरंत ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कट कर देगी आपकी लाइफ से। सही वक्त आने पर आपको इंस्पिरेशन देगी, सपोर्ट करेगी, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ की है ऑरेंज, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में जो दुख है इसकी वजह क्या है। ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो उनकी ज़िंदगी में जो दुख है इसकी वजह क्या है। आपकी ये कर्मा के कार्ड है, इससे ही पता चलेगा गाइस कि आपकी दुख क्या है। ओके। दुख की वजह क्या है। यूनिवर्स डिवाइन विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। डायरेक्शन गार्डन, चूज योर पाथ। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यूनिवर्स डिवाइन स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओके। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। प्रोटेक्शन गार्डन, ड्रॉप योर शील्ड। सीड, see beyond the current situation. Animal guardian, trust your instinct. Seal median, make plans and focus. लास्ट कार्ड हमारे पास है सी वोल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो दुख है इसकी वजह क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आपके दुखों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल अब कंप्लीट होने वाली है। ओके। और डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके गाइस। तो अभी आपकी लाइफ में दुखों की वजह यही है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। आपने जो नेगेटिव कर्मा किए थे उसकी ही साइकिल चल रही है अभी हाल फिलहाल। ओके। और अभी आपको जितना लोगों से सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जितना एक आपको सभी तरह से साथ मिलना चाहिए, वो अभी हाल फिलहाल नहीं मिल रहा है। ओके। और आपको लग रहा है गाइस कि मुझे किसी का भी साथ या सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ या जहाँ भी जाता हूँ, कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कुछ भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। और मेरी किस्मत तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती है, साथ ही नहीं देती है। और मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, मेरे पास इतने ज़्यादा एक अपने एक हुनर है, वो दिखाने का जो एक लोगों के सामने एक हुनर दिखाने का जो एक सही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो तो मुझे मिलती ही नहीं है। इस तरह से आपके अभी हाल फिलहाल के नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इस वजह से आपको जो यहाँ अभी मैंने जो कहा वो सब कुछ आपकी लाइफ में होता होगा। आप जहाँ भी जाते हो, आप जॉब करने की कोशिश करते हो, वहाँ भी आप टिकते नहीं हो, मतलब आप वो भी छोड़ देते हो।
आप बिजनेस करने की कोशिश करते हो तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं गाइस। फिर भी आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। हेड्स अप गाइस, आपकी जो ये सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा असहनीय है, फिर भी आप सामना करते हो, लड़ रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस। ओके, आपकी शादी भी हो चुकी है, उसमें भी कोई खुशियाँ नहीं है गाइस। ओके, मतलब सभी तरह से आप नाखुश रहते हो, सभी तरह से आपको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आप फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, सभी तरह से आपको किसी का सपोर्ट या सहारा नहीं मिलता है। ओके, तो ये जिस किसी की भी पाइल है उसको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब आपकी ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है इस 2022 में ही। ओके, तो गाइस अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपने इतने सारे आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी चल रही है और इसमें आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, फिर भी आपने गलत रास्ता नहीं चुना है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपने अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। आपको अभी भी विश्वास है कि मेरा यूनिवर्स मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगा। आपने जब आपको पहले समझ में नहीं आता था तब आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ब्लेम करते थे कि आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, आप कहाँ गए हो, मेरी लाइफ में तो है ही नहीं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम करते थे। लेकिन जब जैसे जैसे आपको समझ में ये सारी सिचुएशन समझ में आती चली गई, आपको अपने कर्मा के बारे में पता चलने लगा, तब से आप यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और बहुत ज़्यादा उनका विश्वास जीतने की कोशिश भी करते हो। अब मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके एक पॉजिटिव कर्मा बहुत सारे नेगेटिव कर्मा को दूर कर देते हैं और ये आपकी लाइफ में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, फिर भी आपने कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनते हुए सही रास्ते के ऊपर ही चलते गए और अभी भी आप सही रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं। आपने सभी तरह से कोशिश बहुत ज़्यादा की है और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी दी है, जिससे आप कभी भी टूटो नहीं, कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो। इस तरह से यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हर वक्त दी है। जब जब आप टूट गए हो, दुखी हो गए हो, तो यूनिवर्स ने आपको टूटने नहीं दिया है, ज़्यादा दुखी होने नहीं दिया है। उन्होंने अपना सपोर्ट आपके साथ बना